हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है डिवाइन ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं आपकी लाइफ में। ठीक है जी, मैंने सारे ही कार्ड एनर्जी रेकल से लिए हैं। एक्शन नंबर 8, नंबर पहले बता देती हूँ। या आपका मूलांक भाग्यांक हो सकते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, बर्थ का महीना हो सकता है, या जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं ये उनके लिए बहुत स्पेसिफिक नंबर हो सकता है। गॉडेस ऑफ द मून नंबर 7, स्टॉर्म वॉर्मिंग नंबर 1, Magician and the Mirror number 8, Healer of the Edges 6 number, 4 Chakra number 2, Journey number 2, The Sun नंबर 1। स्टॉर्म वॉर्मिंग का भी कार्ड 10 नंबर होता है, बट इसका अगर हम एक स्पेसिफिक नंबर निकाले तो 1 होता है। 1 के नीचे 1 का नंबर आना, स्टॉर्म वॉर्मिंग के नीचे द सन का कार्ड आना बहुत पॉजिटिव है। विक्ट्री भी नंबर 1 का कार्ड होता है, 28 नंबर होता है, एड ऑन करते हैं तो 1 आता है। डोर टू वैल्यू नंबर 4 एंड कम्युनिटी नंबर 7 नंबर, 4 नंबर और 1 नंबर बहुत ज़्यादा आया है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो सकता है। एक्शन देखिए, मुझे ऐसा लगता है जैसे ना कहीं पास्ट में आप कुछ नेगेटिविटीज़ में घिरे हुए थे, जिसकी वजह से आप एक्शन नहीं लेते थे, एक्शन नहीं ले पा रहे थे। और देखिए, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी साथ साथ पहले चलती थी, लेकिन अब आप नेगेटिविटी से 4 कदम आगे हैं। ठीक है, ये कार्ड मुझे ये बता रहा है। और उसके इस कार्ड में देखिए 2 हॉर्स हैं, एक ब्लैक हॉर्स है, एक वाइट हॉर्स है। वाइट हॉर्स क्या है? सकारात्मक पॉजिटिव सोच, ईश्वर पर विश्वास करने वाली सोच, ईश्वर पर विश्वास करने वाली आत्मा। और उसके ऊपर वाइट बर्ड उड़ रहा है। ये बर्ड कौन है? एंजल्स। तो इस वाइट बर्ड के ऊपर परमात्मा की ब्लेसिंग्स हैं, लाइक आपके ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं, और ये बहुत बड़ी डिवाइन ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है, क्योंकि आप अभी अपनी जो चीज़ें थी, नेगेटिविटी थी या स्टकनेस, जिससे आगे बढ़ रहे हो। अब आपको ना किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता, डर नहीं लगता। देखिए, डरना वहाँ चाहिए जहाँ पर आपका कसूर हो, आपने कोई अपराध किया हो। जो लोग बिना कसूर के भी डरते हैं ना, वो स्वयं बहुत बड़े अपराधी हो जाते हैं। क्यों? अंदर ही अंदर वो नेगेटिविटी क्रिएट करते रहते हैं, और वो नेगेटिविटी एक अपराध को ही जन्म देती है। तो यहाँ पर ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके अंदर से बहुत सारी नेगेटिविटी रिलीज़ आपने कर दी है। ये जो ब्लैक हॉर्स है पीछे रह गया और वाइट हॉर्स आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये कार्ड मुझे बता रहा है, और ये परमात्मा की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। गॉडेस ऑफ द मून नंबर 7। देखिए, मुझे ये लगता है कि 7 नंबर होता है केतु का। तो केतु की आपके ऊपर दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशाएं, कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट आप पर केतु का बहुत ज़्यादा रहा है, जिसकी वजह से आप इस नेगेटिविटी का शिकार हुए हो, इस नेगेटिविटी में आप फंसे हो, है ना? चाह कर भी निकल नहीं पा रहे थे, इस कदर नेगेटिविटी में आप फंस गए थे। क्यों ये नेगेटिविटी में आप फंसे? क्योंकि आपके पास्ट के कुछ ना कुछ कर्माज रहे हैं, और उन पास्ट के कर्मों से आप जो है आपने रिकवरी करी है, और अब आपकी हीलिंग हुई है। जब हीलिंग हो जाती है तो ब्लॉकेजेस दूर होते हैं, आप कुछ भी कहने में, सुनने में, बोलने में हिचकिचाते नहीं हैं। तो इस तरीके से मुझे एनर्जीज़ आ रही हैं, और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती है। आपको अंदर से हील कर दिया जाता है। जब परमात्मा आपको भीतर से हील करते हैं ना, तो यकीन माने फिर आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कुछ भी मतलब कुछ भी, कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता फिर आपका, क्योंकि आपके भीतर स्वयं परमात्मा वास कर रहे होते हैं। जब आप अपनी पूरी जर्नी को, पूरे जीवन को ईश्वर के सामने आप शरणागत हो जाते हो, आप परमात्मा के सामने सरेंडर हो जाते हो, समर्पण भाव जब आपका ईश्वर के प्रति होता है, तो आपके जो भी एक्शन रिएक्शन होते हैं तो वो सब डिवाइनली गाइडेड होते हैं। आप कुछ नहीं कर रहे होते, परमात्मा करवा रहे होते हैं। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर ईश्वर की, है ना? द नेक्स्ट कार्ड है स्टॉर्म वॉर्मिंग। ये स्टॉर्म वॉर्मिंग का जो कार्ड है ना, ये बताता है द टावर मूवमेंट को। देखिए, द टावर मूवमेंट तो आपने जीवन में बहुतों बार
फेस किया है, बहुत फेस किया है आपने जीवन में टावर मोमेंट, है ना। इस टावर मोमेंट ने ही, जब जब ये टावर मोमेंट आया है, यकीन माने आपकी एनर्जी शिफ्ट बहुत पॉजिटिव हुआ है। उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी शिफ्ट आपके इनर वर्ल्ड में हुआ है। मजीशियन एंड द मिरर, आप जो अभी सिचुएशन है एक मजीशियन की तरह फील करते हैं। आप अपनी सोच से कुछ भी जो आप विश चाहते हैं वो पूरी हो जाती हैं। इस समय जो आपकी स्थितियां हैं वो है कि आप किसी के लिए अगर कुछ बोल भी देना तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी, फल जाएंगी। इस कदर आपकी एनर्जीज हो चुकी हैं। हीलर ऑफ द एजेस, क्योंकि आप बहुत पुरानी आत्मा, आप युगों से एक ऐसी सोल रहे हैं जो हीलर थी, जो बहुत पवित्र थी। बहुत पुरानी सोल हैं आप, बहुत पुरानी सोल हैं जिसने बहुत अनुभव अपने जीवन में लिए हुए हैं। भले ही शरीर छोटा हो, उम्र छोटी हो, शरीर की उम्र होती है छोटी, लेकिन आपकी चेतना का स्तर बहुत ऊंचा है। चेतना आपकी बहुत उत्तम दर्जे की है, जो बहुत ज़्यादा संस्कारों को, है ना, पॉजिटिविटी को, परंपराओं को, धार्मिकता को, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। स्पिरिचुअलिटी पे बहुत ज़्यादा आपका फोकस रहता है। आत्मा सो परमात्मा पर आप विश्वास करते हैं। द नेक्स्ट कार्ड, फोर्थ चक्रा, आपके हार्ट चक्रा की भी बहुत हीलिंग हो रही है। सेल्फ लव आप बहुत करने लगे हैं। अब ये जो है अपने आप से प्रेम करना, ये खुद परमात्मा की बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है आपके ऊपर। जब खुद से हम प्रेम करते हैं ना, तो फिर बाहरी चीज़ों के दुख, बाहरी चीज़ें हमारे दुख का कारण नहीं बनती कि हम फिर, मतलब ये तो है कि ये नहीं है कि भैया आपकी लाइफ से सब कुछ ही ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट एक जो दुख उभरता था ना अंदर से, वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं जब आप सेल्फ लव करने लगते हैं, जब आप खुद से प्रेम करने लगते हैं, जब आप अपने आप से प्रेम करने लगते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं आपके साथ। तो हार्ट चक्रा के आपकी हीलिंग हो रही है, क्योंकि आप जर्नी का कार्ड है, स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं आप। नंबर 2, कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में जो चंद्रदेव है, चंद्रमा भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट है कर रहा है, जो कि नेगेटिव इफ़ेक्ट दे रहा है। स्पिरिचुअल जर्नी पर कोई भी पर्सन, इंसान अपने आप नहीं आता, उसको लाया जाता है डिवाइन की तरफ से। और ये तभी आ पाता है जब चंद्रमा कहीं ना कहीं आपके कुंडली में गलत, आपके जो बर्थ चार्ट में गलत प्रभाव डाल रहे हों, क्योंकि चंद्रमा होता है हमारे इमोशंस का, हमारे मन का कारक, है ना। अब चंद्रमा क्या करता है, 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है ना। तो चंद्रमा, फुल मून और न्यू मून पे भी आपकी एनर्जी में बहुत शिफ्ट आप देखते होंगे। इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते होंगे आपके न्यू मून और फुल मून पर। चंद्रमा आपके बैलेंस हो रहे हैं। आप जो चंद्रमा के कार्ड, द सन का कार्ड आना, स्टॉर्म वार्मिंग के नीचे द सन का कार्ड आना, ये बताता है कि अभी जो आपका इनर वर्ल्ड बिल्कुल प्रैक्टिकल हो चुके हैं आप, द सन की पावर में हैं आप। सूर्य आपकी कुंडली में जो है, जब चंद्रमा बैलेंस होने लगते हैं ना हमारी हॉरोस बर्थ चार्ट में, जब चंद्रमा बैलेंस होते हैं, देखिए एक ही काम होता है, या तो चंद्रमा, जब चंद्रमा खराब होंगे तो हमारी कुंडली में सूर्य का इफेक्ट भी गलत होगा, और जब चंद्रमा ठीक होने लग जाते हैं तो सूर्य भी हमारे पॉजिटिव होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि दोनों ही ये देव हैं। चंद्र खराब होंगे तो सूर्य भी खराब होंगे, क्योंकि जब आप इमोशनली वीक होंगे तो आपको अपयश का, अपमान का, मान सम्मान नहीं मिलेगा, इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। और वहीं जब चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं आपकी कुंडली में, तो आपका सन भी मजबूत होने लग जाता है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल होने लग जाते हैं, आप इमोशन से ऊंचा उठ जाते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं। द सन का कार्ड ये बताता है। विक्ट्री का कार्ड है नेक्स्ट। तो आप जो भी चाहते हैं, जिस लेवल पर भी आप डिज़ायर रखते हैं, वो सारी पूरी होंगी। डोर टू वैल्यू, अबंडेंस भी आपके पास आ रही है। आप बहुत ज़्यादा जो है कुछ नई नई प्रैक्टिसेस सीखने की कोशिश कर रहे हो। देखिए ये तभी हो पाएगा, जैसे मैंने बताया,
आपने लोगों पर ध्यान नहीं देना, आप अपने काम से काम रखें, अपने काम पर फोकस रखें, अपने करियर पर आप फोकस्ड रहें, जो आप करना चाहते हैं नई नई चीज़ें आप सीखें, है ना। इतने कीमती समय को बिल्कुल भी ज़ाया मत करें बेवकूफ़ लोगों के लिए। अपने आप से प्यार करें, खुद से प्रेम करें, सेल्फ लव करें, और जो भी नई चीज़ें आप सीखना चाहते हैं ना, मन में विचार उत्पन्न होते हैं, क्या मैं ये भी सीखूं, क्या मैं वो भी सीखूं, हाँ जी सीखो, सीखो बिल्कुल। तो यहाँ पर आपके लिए ग्रीन टिक है कि यस आपको सीखनी है। जो भी चीज़ें आपके मन में आती ना, क्या मुझे ये सीखना चाहिए, तो यस बिल्कुल डेफिनेटली आपको सीखना चाहिए। ये कोई चीज़ें अपने आप से नहीं आती, परमात्मा मन में विचार डालते हैं, वरना वो लोग भी तो हैं जो बैठ करके लोगों के विरुद्ध षड्यंत्र मचाते हैं। उनके मन में हर समय गेमिंग, प्रपंच, यही सब चलता रहता है। तो आप देखें ना, आपके मन में कैसा थॉट और उनके मन में कैसा थॉट है। तो ये जो विचार पॉजिटिविटी की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ, सकारात्मकता की तरफ अगर कोई विचार आपके माइंड में आता है, तो वो आपका विचार नहीं होता है, वो स्वयं परमात्मा आपके माइंड में डालते हैं। और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं जो आपके लिए इन फ्यूचर आ रही है। ओके जी, तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस, लव यू ऑल, बाय। और हाँ, अगर आप 10 डेज एलओ प्रैक्टिस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो 22 मई से लेकर 31 मई तक है, कम्युनिटी में पोस्ट मेंशन है, डिटेल वहाँ पर चेकआउट आप कर लें। थैंक यू जी। पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप अप्रोच कर सकते हैं हमें ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर।